है। शब्दार्थ और भावार्थ में आपका स्वागत है। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को केवल एक शेयर की आवश्यकता है। सिर्फ एक शेयर आप अवश्य कर दें। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है श्याम मानव जी के प्रति, कि श्याम मानव जी ने जो एक बखेड़ा खड़ा किया है वह बहुत जगह सराहा भी जा रहा है, लेकिन बहुत जगह उसको नकारा भी जा रहा है। तो खैर, जो कुछ मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक दो बातें रखना चाहता हूँ, अपनी बातें, कि क्या श्याम मानव जी 30-35 वर्षों से जो इस ढोंग का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो वह सिर्फ एक ही धर्म को क्यों टारगेट किए हुए हैं, जबकि कुछ न कुछ ढोंग और अंधविश्वास प्रत्येक धर्मों में पाया जाता है। तो अब इसके पीछे गूढ़ रहस्य की बात जो मैंने खोजी है वो ये है कि उनको इससे नहीं मतलब है कि हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनको इस बात से मतलब है कि 24 का इलेक्शन आ रहा है और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपना टिकट कंफर्म करने के लिए वो ऐसा करते हैं। और किन्हीं को भी प्रचार के माध्यम से ख्याति मिले न मिले, हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धार्मिक पुस्तकों पर लांछन लगाना, आरोप लगाना, ये विरोधी है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, तो वो लोग एक से दो दिन में काफ़ी प्रचलित होते हुए दिखाई दिए हैं। तो महानुभाव, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इतना प्रचार करने के लिए ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा है। आपका प्रचार भारत में हो गया। जो कल तक आपको कोई पहचानते नहीं थे, आज पूरा देश जानने लगा है। तो आप इतने बड़े प्रचारक हो चुके हैं, अपने मतलब इतने बड़े महत्वपूर्ण और बहुत बड़े नेता में गिने जा चुके हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ भारत में ही क्यों, भारत से बाहर 57 इस्लामिक कंट्री है, या लगभग 150 के आसपास ईसाई कंट्री है, उसमें भी यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, मतलब या चाहे वो सिख है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारे धर्म हैं। और प्रत्येक धर्मों में मैंने यह गंभीरता से अध्ययन किया है, तो कुछ न कुछ ऐसी बातें हर धर्मों में निकल कर आती है जो नहीं समझने वाले उसे ढोंग कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, पाखंड कहते हैं। यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, वो सब जगह है, सभी धर्मों में थोड़ा थोड़ा है, किसी में कम हो या किसी में अधिक हो। तो फिर अगर आप किसी दूसरे धर्मों के बारे में ऐसा नहीं चर्चा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हिंदू संतान नहीं हो सकते, नाम भले ही चाहे जो भी हो। आप किसी न किसी ईसाई के प्रचारक हैं, या इस्लाम के प्रचारक हैं, या कांग्रेस के प्रचारक हैं, या किसी भी पार्टी के प्रचारक हैं। एक संस्कृत का श्लोक है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा कितने ही प्रतापी हो या कितने ही आतताई हो, स्वदेश में ही उनका मान सम्मान होता है, किंतु कोई विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में वो पूजे जाते हैं। जैसे शेक्सपियर की रचना समस्त विश्व में होते हुए भारत में भी पढ़ाई जाती है, और कालिदास की रचना समस्त विश्व में होते हुए इंग्लैंड में और अमेरिका में भी पढ़ाई जाती है। आज गीता का अनुसंधान और गीता पढ़ के लोग अपने को बड़ा ही धन्य समझते हैं। रामायण पढ़ करके लोग अपने को धन्य समझते हैं। जिस रामायण सीरियल को देखने के लिए हिंदू और मुसलमान सबसे पहले टीवी को आरती किया करते थे और बड़े ही धर्म निष्ठा से सभी देखते थे, आज उन सभी दर्शकों को अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जिन्होंने भी श्रद्धा से देखा है, सिर्फ एक क्षुद्र पंक्तियों को लेकर किसने कहा, क्यों कहा, किस काल परिस्थिति में कहा, क्या कहा गया, इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो ये कम मतलब रखते हैं लोग, किंतु उतना ही उद्धृत करते हैं कि नहीं ये ऐसा कहा गया और यह फलाने विरोधी है।
मैं एक आधा मिनट का और समय लूँगा कि एक केस चल रहा था, एक मर्डर का केस चल रहा था, जिसमें जिसके हाथ से मर्डर हुआ था उससे वकील बार बार पूछ रहा था कि आपसे मर्डर हुआ, आपसे मर्डर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपसे मर्डर हुआ। अंत में उसने कहा कि भैया इसका हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसका तो कुछ न कुछ वर्णन है कि मैंने मर्डर क्यों किया। नहीं, आपने कहा कि मर्डर किया, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपसे मर्डर हुआ। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए वकील साहब, कि मैंने सुना है कि आप जो है सो किसी लड़की का जो है सो स्मगलिंग किया करते थे, वो छोड़ दिया या करते ही हैं? इसका उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो करते ही हैं, ना तो पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में संभव नहीं है, और एक ही धर्म को टारगेट करना भी उचित नहीं है। मैं यह उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि आप अगर प्रचार ही चाहते हैं हाँ या ना, तो फिर औरों देशों में प्रचार कर लीजिए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप विद्वान हैं या सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करते हैं, सर्टिफिकेट खरीद कर लाए हैं, तो इसका भी पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या हैं। अब रह गई बात कि इसमें दो तीन बात हमको आपसे कहना है कि कभी आपने नाम सुना होगा कि दिव्य शक्ति। एक दो उदाहरण मैं दे देता हूँ। भुवनेश्वर के मंदिर में आप जाइएगा, जगन्नाथ मंदिर में, तो वहाँ देखिएगा कि हवा के विपरीत उसका ध्वज लहराता है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाया, इसीलिए वह गलत है। उसके गेट के बाहर तक समुद्र की लहरों का स्वर काफी शोर से सुनाई देता है, किंतु मंदिर के गेट के भीतर जरा सा भी स्वर नहीं सुनाई देता है। आपको तो ढोंग लगता होगा, इसका विज्ञान अब तक प्रूफ नहीं कर पाया। क्यों? एक किसी मंदिर की घटना है कि मंदिर पर जाने के लिए कुछ हल्का सा चढ़ाव है, जहाँ लोग चढ़ कर के थोड़ा जाते हैं या पैदल जाते हैं। वहाँ पर गाड़ी अगर स्टार्ट न करके सिर्फ ब्रेक न लगा करके छोड़ दिया जाए तो गाड़ी अपने आप जैसे ऊपर की तरफ चलने लगती है। वहाँ अगर एक बोतल या एक बाल्टी जल अगर डाल दिया जाए तो वह भी ऊपर की ओर जाने लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। कहने का मतलब है कि यह कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो समझ में नहीं आती है, फिर भी वो शक्तियाँ हैं। आपने गूगल बॉय का नाम सुना होगा, जिसका नाम है कौटिल्य। वो चौथा या पांचवा का छात्र था, लेकिन पूरे देश की जानकारी, पूरे विश्व की जानकारी रखता था। यह उसने साधना नहीं किया, उसने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके पास इतना गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो किसी किसी में पाई जाती है। आप में नहीं है, हम में नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। 4 दिनों से टेलीविज़न पर डिबेट चल रहा है, जिसमें एक लड़की चेहरा देखकर या मन में कुछ सोचने के भाव को रखकर अगर कुछ उससे बात किया जाए तो उसके सारे भाव समझ लेते हैं। आपसे संभव है? नहीं। मुझसे संभव है? नहीं। बहुतों से संभव है? नहीं। तो यह भी एक साधना है। साधना या तो गॉड गिफ्टेड हो, या फिर यंत्र तंत्र जंत्र से उसको सिद्ध किया जाता हो। पढ़ाई भी एक साधना है, व्यवसाय भी एक साधना है। तो किसी के दूसरे के मन की बात को समझ लेना भी एक साधना है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि टेलीपैथ एक ऐसी शक्ति है जो दूसरे की मानसिक अंतर मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेता है। अपनी क्या बात करनी है वो उसके माथे तक भेज सकता है। तो इसको कहते हैं टेलीपैथ शक्ति। आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो किसी से पूछ लीजिएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम भारत में ही क्यों, आप पूरे विश्व में सर्वमान्य हो जाइए, ताकि आपको लोग सभी पूजें। आप विद्वान हैं, आप महारथी हैं। वैसे आपको भारत यूरो यात्रा में देखा गया है, तो आप क्या हैं ये अंदाज़ा तो पूरे भारत को लग चुका है कि हिंदुओं को टारगेट करने वाले, फिल्म करने वाले, विचारधारा
हिंदुओं के रामायण महाभारत या गीता या हनुमान चालीसा इत्यादियों पर, वेदों पर, शास्त्रों पर प्रश्न उठाना, जिनको रातों रात चमकना होता है वो ऐसा करते हैं। तो आपने इतना कर लिया, अब थोड़ा हम कहेंगे कि कुछ ईसाई पर, कुछ यहूदी पर, कुछ जो है सो पारसी पर, कुछ हिंदुओं पर, कुछ इस्लाम पर, कुछ सिख, बौद्ध, जैन, सभी पर कुछ न कुछ ऐसी अगर दिखाई पड़े, अगर नहीं दिखाई पड़े तो हमको कहिएगा, हम आपको वीडियो भेज देंगे। तो ऐसा थोड़ा सा सब पर कीजिए ताकि आप पूरे विश्व में प्रचलित हो जाए। आपसे 2, 3, 4, 5 प्रश्नों पर बड़ा कष्ट है कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं, वो लोगों के समझ में नहीं आ रही है। अब आपने कहा है कि भगवान और भक्त के बीच में तुम जैसे एजेंट का क्या काम। वैसे इस भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था एक जो अपने को कहता है कि हम आईएएस थे, तो हमने आज तक नहीं देखा कि कोई आईएएस अफसर रिजाइन मार करके और तब जो है सो वो आके ट्यूशन पढ़ावे, ऐसा हमने आईएएस अफसर आज तक नहीं देखा है। तो खैर वो कितना बड़ा आईएएस अफसर है। अगर अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में 15 या 17 प्रश्न पूछते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े विद्वान है और सभी प्रश्नों के उत्तर वो जानते हैं। उनके पूछने की शैली से कौन बनेगा करोड़पति चलता है, और इस समस्त प्रश्नों का उत्तर पहले से नहीं उन्हें मालूम होता है। जब उनके हाथ में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं तो पूछने के लिए तो उनको उत्तर समझाया जाता है, और उनको समझने ना समझने से कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर तो बताता ही है। ठीक इसी प्रकार एक बार शाहरुख खान भी कौन बनेगा करोड़पति को जो सो लीड किए थे, तो उससे नहीं हो पाया, तो फिर अमिताभ बच्चन को लाया गया, तो कौन बनेगा करोड़पति। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और वो आईएएस अफसर अगर बच्चे को मतलब वो आईएएस के चयन में अगर उसको पूछने का जो है सो मौका मिला तो अपने को आईएएस अफसर समझ लिए तो बढ़िया बात है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आईएएस अफसर, चूँकि उनके पूछने का स्टाइल इतना अच्छा था कि वो ट्यूशन पढ़ाते थे और उनके पूछने का स्टाइल इतना अच्छा था कि उन्हें बार बार रखा जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े आईएएस अफसर हो गए। अब रह गई बात कि भगवान और भक्त के बीच में इस महात्मा की क्या आवश्यकता। तो बात ठीक है, महात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर मुझे एक कृपा करके बताइए कि भगवान और भक्त के बीच में आपकी क्या आवश्यकता। अगर आप अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है। आपने 2024 के इलेक्शन को देखते हुए जो प्रचार शगुफा छोड़ा, अब लोगों के समझ में आ गई कि आप क्या हैं, कैसे हैं। क्योंकि यहाँ अगर किसी को प्रचलित होना होता है तो सबसे पहला टारगेट वो हिंदुओं को ही बनाते हैं। तो गूगल बच्चा में कौटिल्य का नाम सुना होगा। एक दंपति हैं जो आईएएस अफसर मतलब आईएएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसका छोटा सा बच्चा 6-7 महीना 8 महीने का बच्चा भी बहुत बड़ा ब्रिलियंट था। तो उसे किसी ने क्लास नहीं लिया, लेकिन गॉड गिफ्टेड हुआ। कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए हैं जो बहुत मतलब ये बताते हैं कि नहीं हमारा यह पुनर्जन्म है, हमारा घर पहले वहाँ था, यहाँ था, वहाँ था। ऐसे कई सारे ऐसे बच्चे दिखाए गए हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, जो आप तो क्या हम क्या बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं रख पाते हैं। तो माननीय महोदय, आपसे एक ही आग्रह अनुनय विनय है कि पूरे विश्व में हम चाहते हैं कि आप छा जाएं, ताकि देखने में हम लोगों को मिले कि आप में वास्तविक सामर्थ्य कितनी है। सभी धर्मों पर कटाक्ष करने की सामर्थ्य है या केवल हिंदू धर्म को टारगेट करने की सामर्थ्य है। और आप क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदने वाले पढ़े लिखे हैं या वास्तव में आपके पास इतनी क्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।